सेशन पढ़ा था, ठीक है। आई होप गुरुवंश स्टार्ट हो गई हो रिकॉर्डिंग। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मैं अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ जी, थैंक यू। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है नहीं है यार, इसमें मैंने ना आपको अपडेट नहीं कर रखा। कोई नहीं, कोई बात नहीं, वो हो जाएगी पैरेलली तो ठीक रहेगा। ओके, थैंक यू। चलो एक बार ये आगे करते हैं। तो इसमें ना डोमेस्टिक टेरिटरी या नॉर्मल रेजिडेंट हमारे जो है दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। ये सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप के नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी का, इससे हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा निकल जाता है। मैंने आपको पहले भी ये बता दिया था, या डोमेस्टिक इनकम, जिसमें इन्होंने बोला है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्शन एक्टिविटी और प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी irrespective the fact whether carried out by the residents or non-residents, the money वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तो ये आप मार्क कर लीजिएगा, रेफरेंस के लिए आपको याद रहना चाहिए। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल जो हम लोग रेजिडेंट्स हैं वो कर रहे हैं या फिर नॉन रेजिडेंट्स है। नॉन रेजिडेंट वही 1 साल वाला क्राइटेरिया जहाँ पे रेजिडेंटशिप वाला है, जो कि 1 साल से ज्यादा है, यहाँ पे जिनका इकोनॉमिक मोटिव चेंज हो जाता है, उसको हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नाम बोलेंगे। और नेशनल नॉर्मल रेजिडेंट से इन्होंने बोला है इट हेल्प्स टू एस्टिमेट द नेशनल प्रोडक्ट। National product includes production activity of normal residents irrespective of fact whether performed within the economic territory or outside it. The money value of national product is termed as national income. ठीक है। तो ऊपर इन्होंने नॉन रेजिडेंट्स की कैटेगरी बताई, ठीक है। सॉरी, मैंने शायद नॉर्मल रेजिडेंट बोल दिया था, नॉन रेजिडेंट्स की कैटेगरी है वो वाली। और नॉर्मल रेजिडेंट नेशनल इनकम में क्योंकि काउंट होगा, क्योंकि वही है जो 1 साल का क्राइटेरिया। अगर हम लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, और हम लोग 1 साल से ज्यादा वहां पे काम कर रहे हैं, तो वहां के नॉर्मल रेजिडेंट हो गए और वहां के लिए प्रोडक्शन कर रहे होंगे। ऐसे बाहर के लोग हमारी कंट्री में आके नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे जब 1 साल का क्राइटेरिया से ज्यादा क्रॉस हो जाएगा। तो वो फिर उसके लिए हम लोग जो है नॉर्मल रेजिडेंट का क्राइटेरिया अपनाते हैं जब हमें नेशनल इनकम निकालनी होती है, ठीक है। वो इन्होंने चीज यहाँ बताई, ठीक है। ये तो ये 2 चीजें, इसका प्लीज ध्यान रखिएगा, आगे थोड़ी सी हेल्प रहेगी आपको समझने में। अब जो है, जो यहाँ से अब थोड़े से इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक बढ़ जाता है, आप लोग साथ साथ पैरेलली चलते रहिएगा। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम के बारे में, 2 इनकम्स के बारे में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, व्हाट इज फैक्टर इनकम एंड व्हाट इज ट्रांसफर इनकम, ठीक है। अब होता क्या है, पहले जो बेसिक सा डिफरेंस है इसमें ये कि चाहे आप जो है डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हो या नेशनल इनकम निकाल रहे हो, तो फैक्टर इनकम का जो कैलकुलेशन है या फैक्टर इनकम का जो भी अमाउंट वहां पे होएगा उसको हमें इंक्लूड करना होता है, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोडक्शन या सर्विस एक्टिविटीज में आ रहा होता है। ट्रांसफर इनकम को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। ट्रांसफर इनकम किसी भी तरीके के हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं यहाँ पे, बिकॉज इसके लिए आप कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं करते हो, ठीक है। प्रोडक्टिव सर्विस इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। बेसिक डिफरेंस यही है, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड होएगा डोमेस्टिक नेशनल में, फैक्टर सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, उल्टा ही बोल रहा हूँ। फैक्टर इनकम इंक्लूड होगा डोमेस्टिक नेशनल इनकम में, ट्रांसफर इनकम जो है नहीं होएगा इंक्लूड। ट्रांसफर इनकम इसलिए नहीं होता है बिकॉज ये वन साइडेड इनकम होती है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, पेंशन है, डोनेशन है, स्कॉलरशिप है, गिफ्ट्स है, रेमिटेंसेज हैं, इसका वन साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा होता है ट्रांसफर इनकम में। तो जैसे अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ इंडिया बैठा हूँ और मेरा कोई ब्रदर है या दोस्त है वो बाहर रहता है, उसने मुझे कोई गिफ्ट भेज दिया या सर्टेन कोई हेल्प करने के लिए अमाउंट भेज दिया और मैं उसको वापस ना करूँ, वापस अगर बोले कि उसको, वो मुझे बोल दे कि वापस नहीं करना, या गिफ्ट दे दिया उसके रिटर्न में मुझे कुछ नहीं करना, या उसने मेरी स्कॉलरशिप दे दी, तो उस केस में क्या होगा, मेरे को उसको रिटर्न नहीं करना है, कोई प्रोडक्टिव सर्विस करके नहीं दूंगा कि भाई तूने मुझे जो है 2000 का गिफ्ट भिजवाया, 5000 का, मैं तेरे को 5000 रुपए का काम करके दूंगा, ऐसा नहीं करना होता। तो ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होएगा और फैक्टर इनकम इंक्लूड होएगा। अब फैक्टर इनकम किसकी होती है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे 4, पीछे पढ़े थे हमने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। उन फैक्टर इनकम, उनकी जो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थी, इनके फैक्टर इनकम जनरेट होती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसको हम लोग फैक्टर इनकम के नाम से जानते हैं, बिकॉज इनको डायरेक्टली यूज करके प्रोडक्शन एंड सर्विसेज जनरेट करके आप जो है इनसे काम चलाते हो, इसलिए जो इनकी सर्विसेज को, इनकी इनकम को हमें इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। और इसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट होता है। फैक्टर इनकम जो है ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन द नेशनल, ठीक है। इसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करके यहाँ पे चलते हैं,
ठीक है, ये चीज उन्होंने बताई। और लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है। ट्रांसफर इनकम क्या होता है? जो कि बिना काम किए आपको पैसा मिल रहा होता है। ये वन साइडेड कॉन्सेप्ट है। फैक्टर इनकम टू साइडेड कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं और इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और एनी और फ्रॉम अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। तो आप अपनी कंट्री में भी ले सकते हो, जैसे जो ओल्ड एज, जैसे क्या होता है, जो विडोज होती है उनको पेंशन मिल रहा होता है, जो ओल्ड एज में लोग होते हैं उनको पेंशन मिल रहा होता है। तो ये सारी वन साइडेड एंट्री हो जाती है। इसके लिए आपको कोई रिटर्न नहीं करना पड़ता है, सर्विस या काम करना नहीं पड़ता, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और इसमें ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड पॉकेट मनी, ये सारी जो है ट्रांसफर इनकम के नाम से जानी जाती है। अब इसमें एक चीज और इन्होंने मेंशन करी है कि टैक्सेस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, हम जो टैक्सेस भर रहे होते हैं सारे लोग, ठीक है, इसको भी हम लोग ट्रांसफर इनकम के नाम से जानते हैं, एज दे आर रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। ठीक है, इसके लिए जो है आप टैक्सेस बेसिकली क्या करते हो, जैसे अगर मैंने टैक्स भरा, गुरुवंश ने भरा, अंकित ने भरा, प्रियांशी, अदिति, है ना, और सो एंड सो, रितिका ने भरा या दीपिका ने भरा, तो इसके लिए ऐसा नहीं होगा, अरे गुरुवंश ने बोला मैंने 1 लाख रुपए टैक्स दिया, मैंने बोला मैंने 2 लाख दिया, अंकित ने बोला मैंने 5 लाख दिया, प्रियांशी ने बोला मैंने जो है 10 लाख दिया है, तो ये नहीं बोलेंगे अरे हमें कोई पर्सनल सर्विस आप करके दो। तो सरकार को भी जो हम टैक्सेस देते हैं वो भी एक तरीके का ट्रांसफर इनकम होता है। सिमिलरली सरकार जब सब्सिडीज पे करती है पेड बाय द गवर्नमेंट, ये ट्रांसफर पेमेंट कहलाती है। ठीक है, एक तरीके की वो भी जो है सरकार, ऑब्वियसली का खर्चा तो होता है सरकार, बट कहीं ना कहीं ये भी ट्रांसफर इनकम के पॉइंट या पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जाना जाता है। इसका इन्होंने जो है डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है नीचे, क्लैरिफाई करते हुए कि फैक्टर इनकम जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिल रहा होता है बिकॉज वो सर्विसेज दे रहे हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिलता है। नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होता है। फैक्टर इनकम अर्निंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि आप कमाते हो इसको, और फैक्टर इनकम जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को मिलता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और जो ट्रांसफर इनकम है, ये जो इनकम है बिना किसी काम किए हुए आपको ये मिल रही होती है, ये नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में दोनों में इंक्लूड नहीं होती है, ये रिसीव्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फैक्टर इनकम क्या है? अर्निंग कॉन्सेप्ट, इसको अंडरलाइन हाईलाइट कर लेना, बॉक्स बना के याद रहेगा। फैक्टर इनकम अर्निंग कॉन्सेप्ट है और जो ट्रांसफर इनकम है वो रिसीव्ड कॉन्सेप्ट है बिकॉज बिना किए काम पैसे आपको मिल जाते हैं। एंड ट्रांसफर इनकम हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट जो है जनरली रिसीव बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सारी चीजें जो है आपकी इसमें कवर हो जाती है। ओके, उसके बाद आप आ जाओ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स पे। ठीक है, ये दूसरा जो एक सेंस है, आई होप ये समझ आ गया हो। ट्रांसफर एंड जो है ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मेन आपका कैलकुलेशन में यूज होता है, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, अब जो है इसके बाद फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बताया। अब इसकी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंस है, नेशनल इनकम की जो है या डोमेस्टिक इनकम की जो कैलकुलेशन आप करते हो, आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है बात। इसका जो बेसिक थीम ऑफ डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या बोला है, फाइनल गुड्स को आप इंक्लूड करते हो कैलकुलेशन में, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हो। ठीक है, ये दो बेसिक्स है इसके, एक बेसिक्स है इसका डिफरेंस है जिसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। इंटरमीडिएट गुड्स को आप इंक्लूड नहीं करते हो, फाइनल गुड्स को आप इंक्लूड करते हो डोमेस्टिक या नेशनल इनकम की कैलकुलेशन, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। अब क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और वैसे तो उसका मतलब क्या है, कहते हैं फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि या फिर कंजम्पशन के लिए यूज करते हो या इन्वेस्टमेंट के लिए। इसको अंडरलाइन कर लेना, फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो कि कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, कंजम्पशन इन्वेस्ट, और इसमें फर्क है, आपको ये देखना है कि किस तरीके से आपको ये समझ आएगा। मतलब वही चीज शायद आपके लिए मेरे लिए डिफरेंस हो सकती है, मेरे लिए शायद वो इन्वेस्टमेंट हो, आपके लिए वो कंजम्पशन हो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल क्योंकि मैं प्रोडक्टिव सर्विस में हूँ, अब फॉर एग्जांपल अब जैसे गुरुवंश है या प्रियांशी है, ये लैपटॉप लेके बैठे हैं, जस्ट एन एग्जांपल, लैपटॉप लेके बैठे हैं, तो ये इनके लिए एक तरीके का क्या हो जाएगा, कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, फाइनल गुड्स है। बट यही चीज मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है क्योंकि मैं इससे फर्दर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप और कैमरा है तो मैं क्लास कंडक्ट कर सकता हूँ, तो मैं प्रोडक्टिव सर्विस जनरेट कर रहा हूँ। आपके लिए नहीं है, आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो किसी और की सर्विस, तो मेरे लिए फाइनल गुड हो सकता है, आपके लिए फाइनल गुड की कैटेगरी फिर कोई और हो सकती है, वो है वो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे क्लैरिफाई होएगा। तो फाइनल गुड्स में इन्होंने बोला
गुड्स जो कंज्यूमर परचेज करते हैं एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन, लाइक मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, ये फाइनल गुड हो जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, हम लोग डेली जाते हैं, ऑल्टरनेटिवली आजकल भी जा रहे हैं तो देख रहे हैं हम लोग दूध मार्केट से खरीद के लेके आते हैं। दूध जो हमारे घर में आता है, चाय पी ली, खुद कंज्यूम कर लिया या कुछ और काम कर लिया, ठीक है, ये हमारे लिए फाइनल गुड्स है। बट ये जो दूध दुकान वाले के पास आता है, जो आगे उसको बेच रहा होता है, उसके लिए वो इंटरमीडिएट ही गुड्स बन जाता है। वही दूध उसके लिए इंटरमीडिएट, क्यों इंटरमीडिएट है? बिकॉज वो प्रोडक्शन, यानी वो आगे के लिए लेकर आया, आगे बेचने के लिए लेकर आया, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट है, हमारे लिए वो फाइनल है। आपको ये देखना है एंड, एंड जो है उसका यूज क्या हो रहा है, ठीक है। दुकान वाला एंड यूज क्या कर रहा है? बेचने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए वो हो जाएगा इंटरमीडिएट। हमारे लिए क्या है? हम, हमारा एंड यूज क्या है? हमें खुद कंज्यूम कर लेते हैं, हमारे लिए वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है, आगे क्लियर हो जाएगा। और प्लीज ध्यान से सुनना, नहीं समझ आएगा तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। और गुड्स परचेज बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट, लाइक मशीनरी परचेज बाय अ फर्म, तो आप जैसे फर्म परचेज कर रही है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक तरीके का उनके ये फाइनल गुड्स हो जाता है। तो मेरे लिए अब जैसे सिंपल सी बात है, ये फोन, कैमरा, लैपटॉप मेरे लिए फाइनल गुड है, ठीक है, इस तरीके से मैं अगर देखा जाऊं तो। एंड इट मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नीदर रीसोल्ड नॉट यूज फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये भी प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा, बिकॉज इसके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका एंड यूज कैसे समझे, क्या पर्पस है, ठीक है। तो इसमें भी एक चीज और लिख दी है, ये क्राइटेरिया है कि इसको दोबारा बेचा नहीं जाता है और इसका फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग फाइनल गुड्स की कैटेगरी में डालते हैं। दोबारा सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। कंज्यूमर हाउस होल्ड जो भी गुड्स खरीदते हैं फाइनल कंजम्पशन के लिए, जैसे दूध है ना, ये चावल है, दाल है, सब्जियां हैं। गुड्स परचेज बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट, लाइक मशीनरी परचेज, ये भी फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसको दोबारा बेचा नहीं जाता है या दोबारा ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता है, ठीक है, ये फाइनल गुड्स कहलाता है। उसके बाद इन्होंने इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बात करी है। इंटरमीडिएट, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये बेसिकली हमारा रॉ मटेरियल ही होता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कॉमर्स वाले बच्चे थोड़ा सा ज्यादा अडेप्ट कर पाएंगे, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। नॉर्मली अगर एक पर्टिकुलर एक आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें जो भी आपका रॉ मटेरियल लग रहा है वो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है एक तरीके का। इंटरमीडिएट गुड इसीलिए बोला जाता है इसको, विच आर दोज गुड विच आर यूज ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। सेम ईयर का क्राइटेरिया यहाँ पे उसी साल के अंदर आपको देख के चलना पड़ता है, या फिर रीसेल करोगे या फिर प्रोडक्शन इन द सेम। वही मैंने बताया, वही दूध दुकान वाले के पास है अगर, ठीक है, और वो बेच रहा है, वो उसके लिए इंटरमीडिएट मेरे लिए फाइनल है। आप राशन लेने जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, उन सब के लिए वो इंटरमीडिएट है, हमारे लिए फाइनल है, ठीक है, हमारे लिए वो फाइनल गुड्स कहलाएगा एज अ हाउस होल्ड, क्योंकि मैं भी अपना एग्जाम्पल यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है, और वो मैंने चेंज भी कर दिया आपको दूसरा एग्जाम्पल लिए। तो कहते हैं गुड्स परचेज फॉर रीसेल, लाइक मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, इंटरमीडिएट। गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, लाइक आपने मिठाइयाँ बनानी है ना, मावे की बर्फी बनानी है, खोया बनाना है, कुछ और करना है, तो ये बेसिकली सारे इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, हमारे लिए नहीं, दुकान वाले के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इंटरमीडिएट गुड्स पे देखने हैं, और एक बेसिक मैंने आपको डिफरेंस बता भी दिया। फाइनल गुड्स हम इंक्लूड करते हैं नेशनल डोमेस्टिक इनकम में, इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं, नहीं करते। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए इन्होंने इंटरमीडिएट गुड्स के, दे आर जनरली purchased by one production unit from another, that is intermediate goods remain within the production boundary. Please underline कर लेना एक, अब इससे आपको और ध्यान आ जाएगा। इंटरमीडिएट गुड जो है प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर। इसका मतलब ये कि देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं मिठाई की दुकान वाला हूँ, ठीक है, मैं मिठाइयाँ बेचता हूँ, है ना, मेरी दुकान का नाम पोदार स्वीट्स है और मैं मिठाइयाँ बेच रहा हूँ। अब मैं दूध मंगाऊंगा, वो प्रोड्यूसर होएगा, मैंने मंगाया, अब मुझे उससे मिठाई बना के बेचनी, मैं दूध बेचने का काम नहीं है मेरा, तो मेरे लिए वो क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। दूध आएगा, मैं उसको पकाऊंगा, रबड़ी बनेगी, कलाकंद बनेगा, बर्फी बनेगी, खोया बनेगा, जो भी बनेगा, तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। इससे आप जान सकते हो अगर प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है तो वो इंटरमीडिएट गुड ही रहेगा, ठीक है, पहला चीज। However, इन्होंने बोला कि सारे purchases by one production unit from another are not intermediate. For example, purchases of building machinery are not intermediate because उसको बेचोगे नहीं, इसकी हम लोग वैल्यू फाइनल गुड में इंक्लूड करते हैं, जैसे ऊपर हमने पढ़ लिया। वही अब जैसे क्या है, आप बिल्डर हो, आपने पूरी बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, अब बिल्डिंग खरीद ली, अब उसको बेच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बेच रहे हो तो डिफरेंस है,
और अगर आप उसमें खुद रह रहे हो तो डिफरेंस है। अगर आप बेचने के लिए आप बनाए हो तो ऑब्वियसली अब उसमें क्या आपने इन्वेस्टमेंट करी है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है, देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल परचेजेस ऑफ बिल्डिंग आर नॉट इंटरमीडिएट परचेज एज देयर वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। क्योंकि ये क्योंकि क्या था कि ना एक बार वो बिल्डिंग बिक चुकी है पहले, या कुछ भी और क्राइटेरिया होगा उस तरीके से अगर हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम लोग फाइनल गुड की कैटेगरी में डालेंगे। आप रीसेल बाद में कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ केसेस एक्सेप्शंस के हो जाते हैं। एंड इन फैक्ट सच परचेजेस आर टर्म्स एज फाइनल प्रोडक्ट एज दे आर परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट। वो जो है बिल्डर ने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा है, उसको बेच सकता है, या खुद रहेगा तो भी उसके लिए वो फाइनल प्रोडक्ट ही कहलाएगा। अब इन्होंने बोला है इंटरमीडिएट जो गुड्स होती है उनकी डिराइव्ड डिमांड होती है। ये अंडरलाइन कर लेना, वन मार्कर में कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या होता है, क्योंकि फाइनल गुड की डिमांड आ रही है तो डिराइव तो इंटरमीडिएट गुड की डिमांड आएगी। ठीक है, फाइनल गुड की डिमांड आ रही है तो इंटरमीडिएट गुड की डिमांड। सिंपल सी बात है, अगर मैं एक दुकान से, मैंने एक चाइनीज रेस्टोरेंट से मोमोज मंगाए हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि मोमोज मैं तो नहीं ये बोल रहा कि तू मैदा अलग से लाके दे दे, चिकन अलग से लाके दे, प्याज टमाटर अलग से लाके दे दे, तेल भी उसमें अलग से लाके दे, मैंने बोल दो मेरे को मोमोज दे दो। अब मोमोज क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट है मेरे लिए, उनके लिए वो इंटरमीडिएट है। वो मैदा मंगवाएंगे, वो चिकन मंगाएंगे, वो प्याज मंगाएंगे, वो मसाले मंगाएंगे, धनिया मंगाएंगे, उसमें तेल मंगाएंगे, मिर्ची आलू प्याज जो भी डालते हैं उसमें, इस तरीके से वो उनके लिए इंटरमीडिएट है। तो इसलिए डिराइव्ड डिमांड है, डिपेंडेंट ये भी कह सकते हैं कि एक की आएगी तो दूसरे की आएगी। ठीक है, फिर इन्होंने बोला ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं हमारे, जैसे ट्रक्स हैं, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, कुछ फर्नीचर हमारे, these are purchased which are purchased by government for military purposes are included under the category of intermediate good as they are used to produce defense services and not for markets। ये इनके लिए इंटरमीडिएट हो गया गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट ने किसके लिए खरीदा, अब यहाँ पे गवर्नमेंट को आपको मीन देखना है, परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पसेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है, वो आगे उसको फर्दर सर्विसेज में लगाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ नेशन के लिए, लड़ने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गए मिलिट्री पर्पस। ठीक है, ये चीज प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बीच बीच में आए हुए हैं वन वन मार्कर किसी भी तरीके से स्टेटमेंट वाले, तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है। फिर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है, इसको मर्ज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज a miller buys wheat rupees 700 and converts into flour rupees 1000, now the value of final good includes the value of intermediate। अब मैं क्या हूँ, 1000 रुपए का आटा बेच रहा हूँ, ठीक है, 1000 रुपए का मैंने 10 किलो आटा बेच दिया फॉर एग्जांपल, ज्यादा ही हो गया, जो भी बेच दिया फॉर एग्जांपल 500 किलो बेच दिया, 100 किलो बेच दिया, तो अब इसमें ये नहीं बोलूंगा यार मैंने तो 500 रुपए का आटा खरीदा, अब जो है 500 रुपए का आटा खरीद इसको भी बेचूंगा, तो 1000 रुपए की बोलिए तो 1000 प्लस 500 1500 हो गया, ऐसा नहीं होता। मैंने गेहूं खरीदा, गेहूं मुझे 700 रुपए का पड़ा, मैंने उसको प्रोसेस किया, मैंने 300 रुपए एक्स्ट्रा लगा लिया और प्रॉफिट जोड़ लिया, तो वो टोटल मेरा उसी में जुड़ गया, मेरे को अलग अलग हिसाब किताब नहीं करना। ये चीज आपको ध्यान में रखना, ये इन्होंने बताया। और अल्टीमेटली प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहता है। इन्होंने नेक्स्ट पेज पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, जो एक फ्लो चार्ट बना के, एक फार्मर है, उसने कॉटन प्रोड्यूस किया 2000 का, बी नाम के बंदे को बेच दिया 2000 रुपए का, बी ने थ्रेड बनाया उस कॉटन को यूज करके, उसको जो है 3000 रुपए का सी को बेच दिया, सी ने उससे कपड़ा बनाया 4500 का, कंज्यूमर को बेच दिया, और फाइनल गुड क्या है, क्लोथ कंज्यूमर्स के पास जो जाएगा। अब इसमें बेसिकली देखो क्या है, फाइनल गुड कंज्यूमर्स के पास पहुंच चुका है, ठीक है, तो उसमें जो भी जिस रेट से बिक रहा है, जिस रेट से बिक रहा है, तो वो उस पॉइंट तक उसे कन्वर्ट किया जाएगा। बट अगर दुकान पे है फिलहाल, तो दुकान के लिए वो इंटरमीडिएट बन जाएगा। तो उसको समझना, देखो क्या लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ production boundary is very significant to understand the difference between intermediate final goods. The production boundary is in the line around the productive sector. As long as goods remain within the production boundary, they are intermediate goods. When a goods come out of this boundary, it becomes a final। तो ये 3 स्टेजेस से निकल के जैसे बाहर आया कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड है, ये चीज उन्होंने बताया। And within this limit, cotton and thread are intermediate goods. Cloth is a final good as it lies outside the purview of the production boundary। प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर। अभी इसमें इन्होंने जो है उसका क्राइटेरिया ढंग से एक्सप्लेन मतलब नहीं बताया कि फाइनल और इंटरमीडिएट को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, फाइनल कंज्यूमर के पास जा रहा है तो वो हो रहा है फाइनल। अब फिर फाइनली हम लोग इसको क्लासिफाई कैसे करें फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स को, तो इन्होंने बोला कि दोनों के बेसिस के डिफरेंस को जानने के लिए हमें देखना है कि intermediate goods and final good is made on the basis of the use of a product। मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसका यूजेज के ऊपर देखना है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ।
अब ये देखोगे आप बोलोगे यार ये तो मोबाइल मेरे सामने पड़ा है या लैपटॉप मेरे सामने पड़ा है या ये चेयर मेरे सामने पड़ी है तो फाइनल प्रोडक्ट है। अब आपको यूजेज देखना है ना, अब आप घर में बैठे हो, ठीक है, आप अपना फोन या टीवी या चेयर यूज कर रहे हो तो आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट है, बट वही शोरूम में अगर पड़ा है वो इंटरमीडिएट है। अब वही फॉर एग्जांपल अगर अपना फोन मेरा फोन मैं अपने फोन जो है मैं क्लासेस लेने के लिए यूज कर रहा हूँ प्रोडक्टिव सर्विस के लिए, मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। इस तरीके से ये आपको देख के चलना क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इंटरमीडिएट की बात नहीं, वो बिल्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट चीज बोली तो ये इन्होंने बताया। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने बोला कमोडिटी जो है वो इंटरमीडिएट हो सकती है, फाइनल हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इट्स। फॉर एग्जांपल शुगर इज एन इंटरमीडिएट गुड व्हेन इट इज यूज्ड बाय स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स, स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स, however if it is used by the consumer then it becomes a final। आपको ये देखते चलना है जो मैंने यहाँ पे बताया क्या कि अगर आप चीनी जो है मिठाई की दुकान वाला यूज कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट है, बट अगर घर में यूज होगी तो फाइनल है। दूध जो है डेयरी वाला यूज कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट है, बट अगर घर पे यूज हो रहा है तो फाइनल है। It must be noted that distinction is made on the basis of end use। end use इसका देखते चलना है लास्ट में कहाँ पे यूज हुआ है। If the end use of the good is for consumption or investment then it is a final। अब देखो आप बोलोगे सर आप मोबाइल तो आप भी कंज्यूम कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, बट मैं क्लासेस भी ले रहा हूँ, अगर मैं मेजर तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है क्योंकि मैंने उसमें पैसा लगाया है अपने सेटअप में, कैमरा में, लैपटॉप में, जस्ट बिकॉज ऑफ की मैं प्रोडक्शन सर्विसेज दे रहा हूँ तो वो मेरे लिए फाइनल गुड हो जाए। और वही चीज आपके लिए क्योंकि आपको सिर्फ कंज्यूमर और तब भी आजकल आपके लिए वो फाइनल गुड है। However, if the good is used for resale or further production in the same way that it is an intermediate, ये आप देख सकते हो। नेशनल इनकम के केस में मैंने बोला से फाइनल गुड हम लोग लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेते हैं। अगर इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी डबल काउंटिंग की, और हमें डबल काउंटिंग अवॉइड करनी है। यहाँ डबल काउंटिंग हम लोग अवॉइड करके चलते हैं, इसलिए नहीं लास्ट आप देखोगे इसको अपनी अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट इसलिए इसका आगे थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट जो आपको क्लियर हो जाएगा। गुड्स यूज्ड अप इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट। अगर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप गुड्स यूज कर लेते हो, ध्यान देना, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप गुड्स यूज कर लेते हो तो वो इंटरमीडिएट है। जैसे अगर वो बाकी बचा हुआ सामान अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला गया तो गुरुवंश के पापा का काम कुछ कार पार्ट्स को लेकर है, मैन्युफैक्चरिंग में। अब वो चाहे तो कुछ प्लास्टिक्स मंगाते हैं, ठीक है, अब उन्होंने प्लास्टिक मंगाया, घर पे रखा हुआ था, प्रोडक्शन कर रहे तो 2 साल में अगर जितना भी कंज्यूम करते हैं तो इंटरमीडिएट है। अब कुछ माल बच गया, अब वो नया फाइनेंशियल ईयर आएगा जैसे फर्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल 2020 का या 1 साल हमारा चलेगा उसमें, क्योंकि लॉकडाउन भी लग गया था तो पुराना सामान डेफिनेटली सबके पास ही बचा होगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो वो फाइनल गुड्स if they remain for more than 1 year they are treated them as final goods। लिखा हुआ है एग्जांपल क्वेश्चन आ चुका है। सपोज X Limited purchased 10 tons of coal in 2014 for making glasses, only 7 tons of coal was used in 2014। now 7 tons coal will be taken as intermediate and 3 tons coal will be taken as final goods and will be included in national इसका डिफरेंशिएट दिया हुआ है। फाइनल गुड्स कोई कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, इंटरमीडिएट गुड्स रीसेल या प्रोडक्शन। फाइनल गुड्स को नेशनल डोमेस्टिक में यूज करते हैं, इंटरमीडिएट्स को नहीं करते हैं। फाइनल गुड्स की डायरेक्ट डिमांड है, डायरेक्टली नीड्स को सैटिस्फाई करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, डिराइव्ड डिमांड है, डिपेंडेंट डिमांड है। फाइनल गुड्स जो है ये फाइनल यूज डायरेक्टली यूज करते हैं। ओके थोड़ा सा पास कर। फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है यहाँ पे उन्होंने बोला इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं करना पड़ता, आपको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इंटरमीडिएट गुड्स में आपको वैल्यू एडिशन करना होता है। जैसे अगर आप आटा लेके आए हो और आपको ब्रेड बनाना है तो आटे में आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा तभी वो ब्रेड बनेगा, ठीक है। फिर फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है, इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहता है। और इसका एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दे दिया, कुछ रेपिटेटिव है एग्जाम्पल बट ऑब्वियसली याद तो हो ही जाते हैं कि वो चीज उन्होंने यहाँ पे बताई।
ये क्लियर है सबको? इसमें से किसी को कुछ पूछना है? थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइनल इंटरमीडिएट कुछ क्लियर है सबको? कोई डाउट यहाँ पे किसी को तो अनम्यूट करके पूछ। क्लियर है। क्लियर। ये अंकित 10th गुरुवंश, में भी पढ़ा हुआ है। अच्छा 10th में पढ़ा हुआ, चलो फिर तो अच्छी बात है। अंकित, गुरुवंश, कीरत, अदिति, ये है यहाँ पे? क्लियर है सर। क्लियर है, क्लियर है। दीपिका जी आइए, आइए दीपिका जी, क्या लेंगे आप? यस सर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक, ओके। तो ये इन्होंने बताया, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर कहीं डाउट लगता है तो प्लीज पूछ लेना, मैं साथ के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों की बुक में भी होगा, बोर्ड्स के क्वेश्चन है ये, हाईलाइट किए हुए हैं, देखो ये सारे, जहाँ जहाँ जो जो बोर्ड में आए हैं वो लिखा भी हुआ है, पीछे भी है। मैं कुछ को डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी आपको। जो हमने पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है। अब देखो लिखा हुआ है पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर। अब पब्लिशर कौन होता है? जो बुक बनाता है, बुक आगे बना के छापता है। सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है ये। तो पब्लिशर अगर पेपर ले रहा है तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। बट ऑब्वियसली हाँ इंटरमीडिएट, तो वो सेम ईयर में कंज्यूम होना चाहिए। लिखा नहीं है बट ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आपको ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें जो है इंटरमीडिएट। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, ठीक है, परचेज करने फाइनल होगा। फाइनल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। मिल्क परचेज हाउस होल्ड, दूध बनाएंगे, चाय बनाएंगे, पकौड़े बनाएंगे, चाय के दूध के पकौड़े कैसे, खीर बना लेंगे। ये तो इंटरमीडिएट हुआ। घर घर मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। तो सर घर में 10 तरीके से यूज होता है दूध। हाँ तो फाइनल है ना, बोला ना, अभी तो आगे समझाया, इतना बड़ा लंबा चौड़ा राम कहानी पीछे समझ नहीं आया मतलब तुम्हें? इंटरमीडिएट हुआ। घर हाउस होल्ड के लिए फाइनल हो जाता है, क्योंकि हम दोबारा बेचेंगे नहीं उसको, जो मर्जी यूज करे हमारे लिए फाइनल है। पर वही दूध की डेयरी वाले के लिए वो इंटरमीडिएट है, मिठाई की दुकान वाले के लिए इंटरमीडिएट। तुम घर में दूध लाओ, उसके खीर बनाओ, उसको शिव जी पे चढ़ाओ, उसको खुद पी जाओ या नहा लो, वो तुम्हारे लिए फाइनल है। ठीक है। परचेज ऑफ ग्रोसरी शॉप वाला बेचेगा आगे चावल, तो ये इंटरमीडिएट हो जाएगा। कोल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग फर्म कोल यूज कर रही है, तो ये भी ये इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा फिर, क्योंकि वो आगे जो है मैन्युफैक्चर करेगी इसको यूज करके। कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, तो उससे आप फर्दर काम करोगे ऑफिस में बैठ के, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गई, तो आप इसको फाइनल गुड्स की कैटेगरी में डालोगे। ये आप दोबारा पढ़ोगे, थोड़ा सा डीपर एनालिसिस मांगता है, थोड़ा पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। दोबारा पढ़ना इसको, अभी फिलहाल सुन लो, ठीक है। कोल यूज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, मैं अपने घर में कोल लेके आया, सिगड़ी लगाई, मैंने सीख कबाब जो है वो कर लिए, और सोया चाप बना लिया, और पनीर टिक्का बना लिया, और मैंने धूमधाम से पार्टी करी, किसी को बुलाया नहीं क्योंकि लॉकडाउन हो रखा था। तो ये जो है फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। मोबाइल सेट्स परचेज बाय मोबाइल डीलर, ठीक है, जो मोबाइल बेचने वाला है उसके लिए इंटरमीडिएट, क्योंकि वो खुद यूज नहीं करेगा। परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर, दालें खरीद के लाए, ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट। घर वाले दाल खरीद के लाए तो फाइनल है। अब घर में बैठ के दाल बुखारा बनाओ, दाल मखनी बनाओ, दाल तड़का बनाओ, जो मर्जी करो। चॉक्स डस्टर्स परचेज बाय स्कूल, ठीक है। अब ऑब्वियसली डस्टर का क्या है, फर्दर यूज होगा सर्विसेज देने के लिए, तो ये इंटरमीडिएट की कैटेगरी में आ जाएगा। ऑब्वियसली इसको सेम ईयर में यूज करना पड़ेगा, तो ठीक है। फिर उन्होंने बोला, एग्जाम्पल में सारे बता रहा हूँ, तो प्लीज बी पेशेंट, ताकि क्लियर क्लैरिटी रहेगी कैसे कैसे आ सकता है। फर्टिलाइजर यूज बाय फार्मर, फार्मर फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, तो वो क्या होगा? फर्टिलाइजर इसलिए यूज कर रहा है कि उसकी खेती में जो है, जो भी जो उगा रहा है वो सामने आए, तो ये इंटरमीडिएट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, एक तरीके का। प्रिंटर परचेज बाय लॉयर, लॉयर ने लिया है डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट निकालने के लिए, तो उसके लिए इन्वेस्ट, फाइनल प्रोडक्ट। वीट यूज बाय द फ्लावर मिल, वीट, ठीक है, फ्लावर मिल मतलब जो आटे की चक्की होती है, वहां पे जाते हो, गेहूं वो लोग लेके आते हैं और उसको आटे में कन्वर्ट करते हैं, तो उनके लिए जो वीट है वो इंटरमीडिएट है। इनफैक्ट जो आटा भी वो प्रोड्यूस करके अपने पास रखेंगे वो भी इंटरमीडिएट है, ठीक है। अनसोल्ड कोल विद ट्रेडर एट ईयर एंड,
साल के एंड में अनसोल्ड कोल बच गया, या मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी गुरुवंश वाला, अनसोल्ड प्लास्टिक्स है ना, लेफ्ट एट हिज फैक्ट्री, एट हिज फादर्स फैक्ट्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। कॉटन यूज बाय क्लोथ्समेट, इंटरमीडिएट। व्हीट यूज बाय हाउस होल्ड, फाइनल प्रोडक्ट। व्हीट ठीक है, हाउस होल्ड ने खरीदा है क्योंकि, और एंड यूज होएगा हमारा, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। रेफ्रिजरेटेड इंस्टॉल्ड बाय अ फर्म, फाइनल प्रोडक्ट है, एज इट इज परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड शुगर यूज बाय अ स्वीट शॉप, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, क्योंकि स्वीट शॉप उसको फर्दर प्रोडक्शन में लेकर आएगा। ठीक है, ये चीज उन्होंने बताई। तो ये आपका जो है फाइनल और इंटरमीडिएट की कैटेगरी। ये समझ आया सबको, यहाँ पे क्लियर होएगा। एग्जाम्पल दोबारा आप पढ़िएगा, आई होप आप पढ़ो तो आपको ऐसा लगे कि ये सर ये थोड़ा सा डाउटफुल है, तो आप दोबारा मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? किसी को नहीं क्लियर है तो अनम्यूट करके पूछ ले। एग्जाम्पल किसी को नहीं समझ आया? क्लियर है सर। ओके, दीपिका आपको क्लियर है? यस सर। किरत तुम्हें क्लियर है? किरत हाँ जी सर। एक एग्जाम्पल सुनो जरा, इसका आंसर बताओ। रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। किरत अनम्यूट करना, किरत से पूछ। ठीक है। ओ किरत किरत पापा ने 100 किलो गेहूं मंगवाया तुम्हारी दुकान के लिए, फाइनल गुड है इंटरमीडिएट? सर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्यों हुआ इंटरमीडिएट? कॉन्फिडेंस रखो किरण, सही बोला है इंटरमीडिएट, क्योंकि क्या करोगे आगे, वो पापा उसको फर्दर प्रोडक्शन में ले। ठीक है, अगर उसमें से तुमने 20 किलो गेहूं अपने घर को निकाल लिया, आटा बना लिया, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? और अपने यूज के लिए निकाला, तो वो ही क्या हुआ फिर? वो फाइनल हुआ इंटरमीडिएट हुआ? सर फाइनल। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना कि घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं है, लो मैं बता दूंगा। ठीक है, जो गेहूं अगर दुकान पे आ रहा है, क्योंकि जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे वहां पे चक्की भी लगी हुई है, तो उस केस में क्या होगा, वो सारे इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो बाहर तुम कंज्यूमर को बेचोगे। ठीक है, वही अगर तुम उसी में से 10 किलो 20 किलो गेहूं निकाल के पिसवा के आटा अपने घर ले जाते हो, तो तुम्हारे लिए वही फाइनल। ठीक है किरण, सेम किसी भी, ये तुम्हारे लिए एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तुम्हारे तो इमीडिएट है, तुम खा गए फाइनल। 20 पैकेट गुड डे बिस्किट क्या है दुकान पे बेचने के लिए, वो इंटरमीडिएट हो गया, तुम खा गए तो फाइनल हो गया। ठीक है क्लियर बात? प्रियांशी? हाँ जी सर। पापा की दुकान पे जो है क्लच पार्ट्स, क्लच प्लेट्स आई। ठीक है, क्वांटिटी में आई, 1,20,000 के आए पापा की दुकान पे। फाइनल गुड्स है इंटरमीडिएट गुड्स है? इंटरमीडिएट। क्यों इंटरमीडिएट है? आगे बेचेंगे वो, आगे बेचने के लिए। ठीक है प्रियांशी, पर तुम्हारे पापा के पास जो है, तुम्हारे 10 लड़के हैं जिनके पास 10 बाइकें हैं, उस बाइक की क्लच प्लेटें खराब हो गई, अब वो क्लच प्लेट तुम्हें उसमें लगानी है जो तुम्हारे पास आ रखी है, फाइनल है इंटरमीडिएट? फाइनल। क्योंकि तुमने अपने पर्सनल यूज में ले ली। ठीक है रितिका? ठीक है प्रियांशी सही है। रितिका? हाँ जी हाँ जी। रितिका, पापा की दुकान पे लोहा आया, ठीक है, सारा स्टील, जो इंटरमीडिएट गुड है? इंटरमीडिएट, क्योंकि उससे आगे यूज होगा, मतलब सेल भी होगा और उससे आगे मतलब और चीजें बन के आगे जाएगा वो। बिल्कुल, पर उसमें तुमने वही लोहा यूज किया या वही स्टील यूज किया अपने घर में एक छोटी सी मशीन बनाने के लिए, ठीक है, और घर में यूज करने के लिए, तो फाइनल हुआ या इंटरमीडिएट हुआ? फाइनल, क्योंकि वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ओके। ओके अंकित, अनम्यूट करो। अंकित, तुम्हारा दवाइयों का काम है, ठीक है, इमेजिन एज्यूम करना है, ठीक है, तुम्हारा दवाइयों का काम है,
और तुमने अपनी फैक्ट्री में सैनिटाइजर बनाया है, सैनिटाइजर अभी की सिचुएशन को देखते हुए, तो वो फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है? सैनिटाइजर के कैन बनाए अंकित ब्रांड सैनिटाइजर या शुक्ला ब्रांड सैनिटाइजर, तो फाइनल है, इंटरमीडिएट है? तुम अपने पास रखोगे कि बाहर? हाँ सुनाई नहीं फिर दिया से अंकित? बोलना, कॉल आ गया था। सॉरी अंकित, मैंने ये बोला कि तुम्हारा दवाइयों का काम है, तुमने अपनी फैक्ट्री में जो है सैनिटाइजर्स बनवाए हैं इस टाइम की सिचुएशन के लिए, तो वो तुम्हारे लिए फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है? पहले से सर इंटरमीडिएट है, क्यों इंटरमीडिएट अंकित? क्योंकि सेल्स आगे सेल्स होगा। आगे ठीक है, परफेक्ट। पर वही सैनिटाइजर अपने घर, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, तो 20 जार अपने घर मंगा साफ साफ, वो फाइनल फाइनल हो जाएगा सेल्फ कंजप्शन के लिए। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ओके, गुरुवंश आवाज? हाँ गुरुवंश, तुम्हारी कार एक्सेसरीज की शॉप है, ठीक है? तुमने व्हील कवर, सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर और मैंने एग्जांपल दिया गुरुवंश। चलो अच्छी बात है, तुमने इमेजिन तो किया अपने आपको बिजनेसमैन, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है? तुम्हारा गुरुवंश इस तरीके का काम है, ठीक है? तो ये जो जितना भी सामान तुम्हारी दुकान पे पड़ा है, ये फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है? इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। अब तुमने 2 गाड़ियां ली, उसमें अच्छा खासा म्यूजिक सिस्टम लगाया अपनी दुकान से निकाल के, तो फाइनल हो गया इंटरमीडिएट? फाइनल, इट्स परफेक्ट, ठीक है, सही जवाब बिल्कुल। ओके, थैंक यू गुरुवंश। दीपिका आप आ जाओ लाइन में। दीपिका तो है ही, कितने गई दीपिका? ओ माय गॉड, अरे यार ये बेचारी सुन भी नहीं रही थी मेलनॉजी, कर लियो बात। 1 मिनट रुको यार, रुको। अरे दीपिका कहाँ चले गए थे दीपिका? सर मेरा नेट बड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तुमने कहाँ तक सुना? मैं क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे। सर जब आपने पूछा था मेरे से कि दीपिका समझ आ गया, तब वहीं तक था, फिर बाकी उड़ गया सारा। वो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे दीपिका। चलो ये क्लियर हो गया वैसे फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का? यस सर, बीच में पर ना थोड़ा थोड़ा कट हो गया, वो मैं ऑडियो रिकॉर्ड शायद वो आपने जो करे वो सुन लूंगी थोड़ी सी बीच में। गुरुवंश कर रहा है, ठीक है कोई बात। अच्छा दीपिका, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, फटाफट इसका आंसर देना, ठीक है? सबने दे दिया है, सॉरी मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि फोन पे था मैं। दीपिका तुम्हारा ना स्पीकर्स बनाने का काम है, स्पीकर्स बनाने का, ठीक है? स्पीकर बनाते हो घर के म्यूजिक सिस्टम के लिए, या म्यूजिक सिस्टम्स बनाते हो, ठीक है? तो तुम मैन्युफैक्चरर हो उसके, तो ये तुम्हारे लिए जो म्यूजिक सिस्टम तुम बना रहे हो, वो तुम्हारे लिए फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है? तुम्हारा काम है, तुम्हारा बिजनेस है। सर तो मेरे लिए इंटरमीडिएट वाला है। हाँ, क्यों इंटरमीडिएट है दीपिका? क्या होगा इससे आगे? सर क्योंकि मतलब हम फाइनल गुड बना रहे हैं। इंटरमीडिएट इसलिए, फाइनल गुड्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है दीपिका। इंटरमीडिएट इसलिए बिकॉज आगे फर्दर इसको बेचोगे आप, है ना? अपने Yes, काम sir. के पर्पज से आगे बेचोगे, ठीक है? बट वहीं से तुम ना 4 स्पीकर अपने घर में ले आए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो क्या होएगा? फाइनल होएगा, इंटरमीडिएट होएगा? सर फिर फाइनल होगा क्योंकि हमने मतलब फाइनल गुड को यूज करा। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है दीपिका, थैंक यू। हाँ, इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए दीपिका बुक में वो पढ़ लेना, मैंने रियल लाइफ से थोड़ा सा कनेक्ट करके आपको समझा दिया। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अपने काम से रिलेटेड कुछ हो जाता है तो थोड़ा अंडरस्टैंड कर ले। 2-3 ऐसी एग्जाम्पल दे दिए थे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे, हैव अ गुड इवनिंग अभी जो बचा हुआ है, और इसको फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, ठीक है? गुरुवंश वो मुझे वीडियो कैसे भेजोगे अभी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है? या मेल कर देना या जैसे, ठीक है? बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय, बात करता हूँ, बाय। थैंक यू, प्लीज टेक केयर, पढ़ लेना इसको।